नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर अंतर्गत खड़गपुर स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे मिक्स्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम के तत्वाधान में फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य कुमारी सोना ने कहा कि सरकार द्वारा उठाया गया एक बेहद ही लाभकारी कार्यक्रम है। आज सभी बीमारियों का जड़ तनाव मोटापा है और अगर इस पर काबू पा लिया गया तो हम आधी से अधिक बीमारियों पर स्वतः ही विजय पा सकते हैं। वरिष्ठ शिक्षक बीपी सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल कूद योग को हमें नित्य कर्म में जोड़ लेना चाहिए। उन्होंने पुराने कहावत के माध्यम से बताने की कोशिश की कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज अपने आप को स्वस्थ रखकर ही दिमाग को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। निरोग काया ही निरोग विचार का सूचक है। शिक्षक रुपेश कुमार पाल ने कहा कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में एक सकारात्मक सोच को आयाम दिया। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस मूर्त रूप दें। पीटी शिक्षक ए पटवर्धन ने अपनी अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बाबत यह ध्यान रखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सरकारी नियमों का उल्लंघन न हो। ज्ञातव्य हो कि केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 14 अगस्त को एक वर्चुअल प्रोग्राम के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत की थी, जिसके तहत भारत के सभी क्षेत्रों में फिटनेस को बढ़ावा देना मूल उद्देश्य था। यह कार्यक्रम 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मोटापा, सुस्ती, तनाव जैसी बीमारियों से किस तरह छुटकारा मिल सकेगा, इसकी जानकारी देना मुख्य मकसद है। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji launched on 29th August 2019. The idea behind it is a healthy individual, a healthy family and a healthy society are the essentials for the new India and fit India. So we are today participating to make ourselves fit in this pandemic conditions. करना है ये बच्चों के साथ साथ सभी के लिए है। और कोविड के चलते तो अभी बच्चे हैं नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहे हैं, मगर बच्चों के साथ साथ सभी नागरिक को स्वस्थ रहना आवश्यक है, क्योंकि हमारे नागरिक, हमारे बच्चे ही देश की पूंजी है। हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, अपने कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे तो देश को आगे लेके हम नहीं जा पाएंगे। हाँ, इसीलिए हमें व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। योगा है और तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, अभी जिस प्रकार का समय चल रहा है, कैसे स्वस्थ रहें, तरह तरह की चीज़ें दूरदर्शन पर बताई जाती है, तो उसका हमें पालन करना चाहिए। यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के अकबरपुर गांव में शौचालय बनने से लाभार्थियों में खुशी। सरकार द्वारा शौचालय का निर्माण से जहां लोग के लिए फायदेमंद होगा, वहीं लोग शौच के लिए जंगल व बाग एवं झाड़ियों का सहारा लेते थे और वहीं शौचालय बन जाने से बाहर नहीं जाना होगा, शौचालय का प्रयोग करेंगे और इस योजना से लाभार्थियों को काफी लाभ होगा। वैसे तो गांव में सरकार शौचालय घर घर वितरित कर रही है, शौचालय अधिक लाभकारी होगा। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व सरकार की इस योजना को काफी सराहा है। देखिए खुटहन से शिवचंद्र यादव की रिपोर्ट। है कि नहीं? नहीं, घर ना आबा हमरे रहे के। तो कैसे गुजर बसर करती हैं आप? वही गुजर करी कैसे भीज फूल का करी। तो योगी सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कॉलोनी दे दें, हम वहीं रहा रह व्यवस्था तब हो जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गायत्री। किस गांव से हैं? गाँव अकबर। यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतासराय क्षेत्र अंतर्गत मनेछा ग्राम सभा में सहायक अध्यापक राम सकल यादव व वैलेंसियर अवनीश कुमार शर्मा के द्वारा गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। पूछे जाने पर सहायक अध्यापक ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय व बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर हम लोग गाँव में घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सर नमस्कार भाई। सर आपका क्या नाम है? राम सकल यादव, सहायक अध्यापक से प्राथमिक विद्यालय शेखपुर मंसूर अली। तो सर जैसा कि आप बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं गांव के बाहर मंदिर पर, जी जी, तो ये आदेश आपको ऊपर से है कि आप अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं?
नहीं, ये आदेश ऊपर से जिलाधिकारी महोदय एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जौनपुर के द्वारा ये आदेश है कि हम लोग गांव में जा कर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को कुछ न कुछ पढ़ाएं। जी, तो उसी आदेश के क्रम में हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो सर बाकी के अध्यापक भी इसी तरह से पढ़ा रहे होंगे? जी, वो गांव में कहीं न कहीं जो 2-4 बच्चों को 10 बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अकेले ही पढ़ाते हैं कि नहीं, इसमें जो है जिलाधिकारी महोदय एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा वॉलंटियर गांव में जो है उनके आदेश से बनाना है और उन्हीं वॉलंटियरों की मदद से हमें जो है ये शिक्षा का काम बढ़ाना है आगे, जब तक विद्यालय नहीं खुल जा रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ हैं अवनीश कुमार शर्मा, मड़ैया से मनेच्छा मड़ैया के निवासी हैं। वो हमारे साथ जो है लगे हुए हैं आज लगभग 10 दिन से। जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ रहते हैं, बच्चों को संभलाते हैं और काम उनका होमवर्क चेक करते हैं, देखते हैं, देते हैं। जी सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। अमेठी जनपद में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां कोतवाली गौरीगंज क्षेत्र में 60 वर्षीय बुजुर्ग की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार वालों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि ने हत्या की है। सुबह आधी जली हुई लाश ग्रामीणों के देखने के बाद सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और गांव में घटना पर भारी तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है और एसपी द्वारा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं घर वालों का आरोप है कि घर के सामने जमीन पर गांव के प्रधान द्वारा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए बुजुर्ग ने मना किया था और प्रशासन में एप्लीकेशन दिया था निर्माण को रोकने के लिए, जिसके लिए आज रात घर के बाहर बुजुर्ग सो रहा था और परिवार के लोग घर के अंदर थे, जहां सुबह निर्माणाधीन शौचालय के बगल में ही बुजुर्ग की जली लाश पाई गई। जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रेम है। किस क्या लगते हैं आपके? मेरे पिताजी हैं सर। क्या घटना हुई है, कैसे हुई है, क्या मामला? घटना, हम सर कानपुर में रहते हैं, हमें कुछ नहीं घटना का मालूम है। हम लोग को अभी 2 दिन पहले हम आए थे, प्रधान के यहाँ गए थे, हाथ गोड़ जोड़ा था कि सर यहाँ जब ये ना बनाया जाए, अगर देखो बनाया जाए, सुलभ यहाँ बनाया जा रहा है, मेरे घर के सामने गंदगी आएगी। तो प्रधान ने कहा कि अगर तुम यहाँ देखो बनाने नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, अगर कोई भी कहूँ कागज़ ले जाओगे तो कागज़ एप्लीकेशन दोगे, कुछ भी करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। हमने चले गए, हमने कहा भैया हम जप्पा जा रहे हैं घर, चुपाई मार के जो कर रहे हैं करने दो। कल उन्होंने पिताजी ने जाके एप्लीकेशन दिया, छोटा वाला भाई मम्मी देखो मामा की थी, हम लोग परदेसी आदमी कानपुर में थे, वो उठा के घर से ला के यहाँ क्या किया, फूंक दिया। और प्रधान पवन पद्या राजा राम दोनों लोग, उनके 2-3 बेटे हैं। तो ये जमीन जो है आपकी है? नहीं सर, सरकारी है। तो ये घर के सामने बना रहे? घर के सामने बना रहे थे। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं सर, हम तो कह रहे हैं हमारा घर भी बना लो, हमसे क्या मतलब, मेरे बाप को क्यों फूंक दिया। कह रहे हैं बोर्ड का माहौल, अगर बोलोगे तुम्हें जान से मार देंगे हमें। आज दिनांक 5/9/2020 को राजेश पासी निवासी उत्तर गांव ने ये सूचना दी कि उनके पिता राम प्रसाद पासी को गांव के प्रधान राजा राम पासी एवं उनके प्रतिनिधि पवन ने हत्या कर दी है। उनका कहना था कि उन्होंने जलाकर हत्या कर दी। इस संदर्भ में उनकी सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एफएसएल की टीम गांव में मौजूद है। मैं स्वयं गांव में घटनास्थल निरीक्षण करके आ चुका हूं और इसमें अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें समस्त प्रेसगढ़ मौजूद रहे, जिसमें क्राइम ब्रांच सोनभद्र तथा ओबरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की घटना का सफल अनावरण, अज्ञात चोरों का हुआ पर्दाफाश होने के केंद्रीय भूषण तथा नकदी के साथ शातिर चोर गिरफ्तार। और इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। श्रीमान पुलिस अधीक्षक सोनभद्र आशीष श्रीवास्तव द्वारा इस घटना के अलावा जनपद की क्राइम ब्रांच के स्वाट टीम, एसओजी सर्विलांस तथा थाना ओबरा पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। धीरज कुमार वर्मा पुत्र कपूर चंद वर्मा निवासी चौड़ी करण तथा थाना आगरा जनपद सोनभद्र, अकबर हुसैन पुत्र श्री इजहारुल निवासी 116 जनपद सोनभद्र। कुल जेवरात की कीमत लगभग 10 से 15 लाख बताई जा रही है। नगद रुपए
63,000 बरामद हुए हैं। आधी चीजें भी बरामद हुई हैं। चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। सर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या है मामला? ये 25 और 26 जुलाई की रात में थाना ओबरा के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं राजेश बंसल, उनके घर में रात में जंगला तोड़ करके चोरी कर ली गई थी, जिसके संबंध में थाना ओबरा में 380 का मुकदमा लिखा गया था। जैसा कि राजेश बंसल जी के द्वारा बताया गया था, इसमें काफ़ी मात्रा में उनके घर का रखा हुआ जेवरात और नकदी वगैरह वहाँ से चोर ले गए थे। इस संबंध में बहुत दिन से हमारी थाना ओबरा की टीम और हमारे सर्विलांस और स्वाट की टीम इसमें लगातार प्रयासरत थी। आज इस संबंध में बतारसी सुरागसी के चलते हुए 2 चोर पकड़ में आए, जो जिनके पूर्व में भी उनके ऊपर मुकदमा लिखा हुआ है और उनकी निशानदेही पर जो उनके द्वारा ये चोरी की गई थी उसमें पूरा 100% जो माल था वो सब बरामद हो गया है। इन दोनों अपराधियों को आज जेल भेजा जा रहा है और जो जिस टीम ने लग करके काम किया है, विशेषकर सर्विलांस की टीम ने और ओबरा की टीम ने मिलकर काम किया है, उन लोगों को मेरी तरफ से पुरस्कृत किया है। सर गहने की कीमत कितनी रही होगी लगभग? ये गहने 10 से 15 लाख रुपए की। के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।